टैलेंट हमारे साथ है, क्या कहेंगे आप? He's not talent, he's a legend. He's the above talent. He's Pandit Shubhendra Rao. And today, आज मैं पंडित रविशंकर जी को डेडिकेट कर रहे हैं। आज पूरा शाम जिसका स्पेशल एंड सीनियर डिसाइपल है पंडित शुभेंद्र राव एंड ऑफ कोर्स हिज वाइफ सस्किया जी। तो हम रिक्वेस्ट की उन लोगों को जो एंड साथ में पंडित तन्मय बोस इज ऑल्सो देयर तबला। आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे मुझे मालूम है। और पंडित जी को याद में एक कोशिश कर रहा हूँ करने के लिए। हम बहुत सालों से सोच रहा था मैं कुछ करूँ, तो अभी ईश्वर ने मौका दिया। गीता एंड पंडित जी याद एक साथ, वो भी गीता से कम नहीं था। वो भी हमारा म्यूजिक वर्ल्ड का श्री कृष्ण ही था। उन्होंने पद दिशा जो दिखा के गया, आज भी हम लोग उसी पद से जा रहे हैं। तन्मय जी, आप क्या कहेंगे? आज फर्स्ट लेजेंड्स के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं गीता महोत्सव में, जो एक हमारे बहुत लिए स्पेशल है हमारी कंट्री के लिए। देखिए, ये जो शौविक जी जैसे कह दिया कि ही वांट्स टू डेडिकेट ये दिन भारत रत्न पंडित रविशंकर जी के नाम से, ये बहुत बड़ी बात है इस कारण से कि शुभेंद्र तो साथ में पले बड़े ऐसे शिष्य, और हम भी शिष्य से कम नहीं हैं, क्योंकि हम भी 12-13 साल रवि जी के साथ हम रहे। हम बजाए हैं उनके साथ, अनुष्का के साथ 12-13 साल अमेरिका में और देश में हर एक जगह दुनिया में हम बजाते रहे। तो हमारे लिए वो गुरु से कम नहीं है। तो ये कॉन्सर्ट जो शौविक जी कर रहे हैं, रवि जी को डेडिकेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि हालांकि आज के समय रविशंकर जी के कंट्रीब्यूशन हर कलाकार, जैसे गीता का श्लोक लेके हर हिंदू सनातन भावना के जो लोग हैं पूरा दुनिया में चलते हैं, हम कलाकार जो हैं वो रवि जी के सद्भावना से पूरा दुनिया में चलते हैं। तो ये विदेश में भारतीय संगीत का जो एक मकाम रवि जी ने पहुंचाया था भारतीय संगीत को, आज भी हम उसके फल ले रहे हैं, उसका सुविधाएं पा रहे हैं। तो हमारे बहुत बड़े योगदान ये फेस्टिवल के साथ रहे शौविक जी के कारण से, और सतकटी नमन रवि जी के चरणों में। वेरी नाइस। आज आर्य प्लस गीता जयंती महोत्सव है, जो जहाँ अयोध्या से श्री राम की पादुका भी यहाँ पर है जी। तो दिस प्लेस बिकम्स वेरी प्योर एंड वेरी बिल्कुल। स्पिरिचुअल। उस प्लेटफॉर्म में आज परफॉर्म करना गीता जयंती महोत्सव पे क्या थॉट्स हैं आपके? नहीं, जैसे तन्मय भाई ने कहा कि मतलब मेरे गुरु जो है वो एक समुद्र थे, उनका तो 2 बूंद हम लोगों ने लिया है। और आज जो डेडिकेशन जो पूरा हो रहे हैं ये पंडित रविशंकर जी के नाम से, तो आज सास्किया और हम ऐसे कुछ बजाने जा रहे हैं जो पंडित रविशंकर जी और यहूदी मेन्यूहिन 1967 में उन्होंने पूरा UN जनरल असेंबली में उन्होंने मिश्र पीलू में एक सितार और वायलिन का डुएट, जो आज सितार और चेलो का डुएट बनेगा, और साथ में तन्मय भाई तबले पे अल्लाह रखा जी थे उस टाइम। तो आज जो गीता महोत्सव में इस पवित्र जगह पे ऐसे एक कुछ बजाना चाहिए जो मेरे गुरु को याद करें। तो उन्हीं का राग, उन्हीं का सब कुछ जो कॉम्पोजिशंस उन्होंने किया है, वही हम लोग आज आप लोगों के सामने रखेंगे। आपकी बहुत मेमोरीज रही होंगी उनके साथ, आज आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हैं, आप कुछ ऐसा शेयर करें जिससे हम भी we get to that path of spiritualism। नहीं, बिल्कुल। अगर उनकी बात अगर शुरू करूं तो मुझे मतलब 5 हफ्ते भी कम होगा, 5 महीने भी कम होगा, क्योंकि मेरा जो है उनके साथ बचपन से मेरा नाम ही उनके बेटे के नाम पे रखा हुआ है, शुभेंद्र शंकर। और मेरे पिताजी स्वयं उनके शागिर्द रहे 1948 से। तो बचपन से मेरा उनके साथ रहा हूँ, और बहुत सालों का उनका गुरु शिष्य परंपरा में रहा। और उसके बाद जब उनको पता चला कि सास्किया और हम शादी करने वाले हैं, तो उन्होंने तुरंत बोला कि मुझे चलो उनका सुनना है, क्योंकि चलो मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट भी रहा है।
सो इट वाज बहुत उनके साथ तो बचपन से, और मैं बोलूँगा कि आज भी वो हमारे साथ है, आज भी हमारे साथ, क्योंकि उनका संगीत जो है उसको हमेशा अमर रखना है। तो मेरे लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात है सास्किया के साथ, तन्मय भाई के साथ ऐसे गीता महोत्सव में आके वो एक अर्पण करें। My Guruji actually is Pandit Hariprasad Charazia, but it's of course wonderful to be here at this amazing festival. I think the vibrancy, the electricity of the entire place when we are already walking in, I mean, I must congratulate you so much. What a wonderful initiative, and to put classical music there. We say classical music might not be for the masses, but if we share it with people, they always love it. And that's the beauty of a festival like this. So I think really amazing to be here and to perform together, of course. We're looking forward. So आप कह रहे थे, कुछ ऐड कर रहे थे आप? नहीं, मैं ये बोलने वाला था, जो आज ये जो गीता जयंती महोत्सव मेरे दिमाग में आया। मैं तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल डांस से लास्ट 30 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ, देश में विदेश में। स्पेशली मेरा मदरलैंड कलकत्ता में बहुत काम किया है। तो अभी जो है, अभी मैंने ये जो कार्यक्रम है थोड़ा हटके है, और मैं बहुत सरप्राइज हूँ। हमारा पद्म विभूषण आशा भोसले जी भी हमारा बोर्ड में है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी भी हैं। तो इन लोगों ने भी मुझे बताया ऐसा कभी बॉम्बे में हुआ नहीं। तो ये मेरा एक अंजलि है श्री कृष्ण जी का चरण कमल में, और साथ में ये जो लेजेंड है काल जैसा महाराष्ट्रन हमारा शिवाजी महाराज, अहिल्याबाई होलकर को डेडिकेट किए, आज पंडित रविशंकर जी को डेडिकेट कर रहे हैं। कल पद्म विभूषण किशोरी आमोणकर जी को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा 4th डे है पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी को डेडिकेट कर रहे हैं, राहुल आड़ा बजाने के लिए। और पंडित बिरजू महाराज को भी डेडिकेट कर रहे हैं, लता जी को कर रहा हूँ, पंडित भीमसेन जोशी को भी कर रहे हैं। 7 दिन का कार्यक्रम है। आई फील people and this generation should learn something for this festival. That is my. देखिए, इसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मोदी जी खुद are supporting this mega event. That's a very big thing. उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी के पास मैंने जब जाके इन्विटेशन दिया, एक्चुअली हमारा जो ये संस्था है, तो स्वामी आत्मानंद महाराज, ये मेरा भी गुरु है, मेरा परिवार का गुरु है। रामकृष्ण मठ मिशन से हम जुड़े हुए हैं सालों के सालों से। और अभी ये जो संस्था का जिनके नाम में है, वो मोदी जी का भी गुरु है। वो कैसा गुरु है मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था आपको तरफ से। कि मोदी जी जब हिमालय में चले गए थे, एक थैली झोली लेके वहाँ पे तपस्या करने के लिए, तो वहाँ पे कोई संत मिला मोदी जी का। मोदी जी को बताया आप बंगाल में बेलूर मठ है, वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे हो आप, वहाँ जाके कुछ करो, सेवा करो। तो मोदी जी पहुँचा वहाँ पे। जैसे मेरा गुरु जी के पास गया था, गुरु जी तुरंत उनको देख के बोला कि इतना छोटा सा प्लेस तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए इंडिया इंतज़ार कर रहा है। ये वो गुरु है। तो हम, मेरा बहुत सौभाग्य है जो उनको पैर मैं पूजा किए। तो मुझे लगता है हम भगवान को पूजा कर चुके हैं। और क्या थॉट्स हैं और क्या आप उनके लिए कहना चाहेंगे रिगार्डिंग गीता महोत्सव? नहीं, भगवत गीता जो है हमारे लिए मतलब एक ऑफ कोर्स एक लाइफ का एक लेसन रहता है। रोज़ इसका जितना भी हम लोग सीखें उसमें बहुत ही कम होता है। तो श्री कृष्ण जी का जो है, उनका जो स्पिरिचुअल और जितना भी नॉलेज उन्होंने इसमें दिए हैं, तो अगर इफ द यूथ के उसमें से अगर 10 चीज़ भी अगर अब हम लोग पालन कर पाए अच्छी तरह से जैसे होना है, तो आई एम श्योर ये बहुत
आगे के लिए सबके लिए अच्छा हो सकता है. What would you like to say? More Geeta. That let's really keep it up, understand the value of what it gives to us in our lives. बचपन से लेके आज तक और आगे तक ये बहुत एक वे ऑफ थिंकिंग जब अपने आप कर लेते हैं तो लाइफ बिकम्स वेरी मच स्पिरिचुअल जर्नी. And it's a gift of India to the whole world. That way of spiritual approach to life itself. And music is very much a part of that. मैं खाली एक ही बोलना चाहता हूँ, एक ही बात, जो आजकल का जो यूथ है, यूथ का जो दिशा है, जो जिस रास्ता में जा रहे हैं, मैं कल भी बताया था, जो दिशा बिल्कुल गलत है, दिशा गड़बड़ चल रहे हैं उसमें, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा गार्डियन का है. ये जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इसका जो डेप्थ है, मैंने नहीं बोल रहा हूँ सबको सीखना ज़रूरी है. आजकल अब देखिए, मैंने मॉडर्न सिंगर जो है, मॉडर्न मतलब हिंदी मूवी का जो लता जी जो करके गई, आशा जी जो कर रही है, किशोर कुमार जो करके गए, और अभी जो म्यूज़िक जो चल रहा है ज़रूर अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए कौन सा वार्ता दे रहे हैं? बहुत गड़बड़ है. अभी कल भी हमारा चर्चा हुआ, इतना सारे सेपरेशन हो रहा है, इतना सारे डिवोर्स हो रहा है. अभी मैं समटाइम्स मेरा भी बच्चा बड़ी हो रही है अभी शहर में, मैंने जब सुना जो धीरे धीरे शादी बंद होते जा रहा है, मतलब अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, तो मैं सोचा ये दुनिया तो अभी क्या बनने वाला पता नहीं, अभी क्या होने वाला. हमारा परंपरा, हमारा संस्कार, हमारा सब कुछ चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है. और एक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड साथ में गीता, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, जो घर में गीता ज़रूर रखे, कि भगवान बोल रहे हैं जहाँ पे गीता है हमेशा याद रखना, वहाँ पे मेरा उपस्थिति 100% रहेगा. और जहाँ पे गीता चर्चा होता है, मैं हमेशा हाजिर हूँ वहाँ पे. वो झोपड़ा में हूँ, वो मंदिर में हूँ, वो कोई भी जगह में सड़क में हूँ, मैं हाजिर हो जाता हूँ वहाँ पे. तो यंगस्टर के लिए मेरा एक संदेश है, जो लोग प्लीज़ सामने आए, गीता थोड़ा सा पढ़े. और गार्डियन को रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अभी हम लोग क्या है, बच्चा आता है हमारा, हम दोनों पैसा कमाने के लिए काम वाला को पास वो देके, बच्चा को देके हम निकाल जाते हैं, तो उसको बस टाइम देने का टाइम नहीं मिलता है हमारा पास. ये सब चीज़ों के लिए आजकल ये हो रहा है, सब दिशा चेंज हो रहा है. तो हमारा थोड़ा सा अभी तो ये उद्घाटन है बॉम्बे में, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जा रहा है गीता लेके. हमारा अमेरिका में है, हमारा अभी वेनिस में भी बात हुआ, हमारा इटली में, तो काफ़ी लेके अयोध्या में है, हमारा बनारस में है, दिल्ली में है, हम हर जगह में गीता लेके जाएंगे, स्पेशली यंगस्टर को लेके. ये मैं किए स्पेशली यंगस्टर को, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड साथ में गीता. नथिंग मच. शोभिक बाबू, शुभेंद्र बाबू कह दिए हैं. हमारे अपने बच्चे जो हैं, उनको मैं यही कहता हूँ कि हमारे संस्कार जो हैं, वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी प्राउड फॉर आवर लेगेसी एंड ट्रेडिशन. आज के समय हमें वेस्ट इज़ लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, और हम जो हैं वी डोंट वैल्यू हमारे जो संस्कार हैं. गीता हमारा परंपरा है, हमारे रगों में वही खून दौड़ रहा है जो गीता, उपनिषद, वेद की गंधर्व खून हमारे परंपरा है. तो हमारे आगे की पीढ़ियों को यही कहना है कि नो मैटर व्हाट, वैल्यू द लेगेसी, द ट्रेडिशन जो हम जन्मे हैं इस पुण्य भूमि में, तो हमें उसका कदर करनी चाहिए. यही कहना है.